हाय। सो इट इज सो विजिबल कि टाइम भागता जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हर एक मिनट पास हो रहा है। एंड आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम अ नैप। मैं सुबह 2:30 को उठा था। आई डिड तब से लेके अभी तक आई हैव ऑलमोस्ट सॉल्व 5 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस के। एनालाइज करना बाकी है सब उनको। तो द थिंग इज, मुझे बहुत वियर्ड थॉट्स आ रहे हैं। वैसे थॉट्स नहीं आ रहे जैसे एक टिपिकल अंडर प्रेशर एस्पिरेंट्स को आने चाहिए। मुझे थॉट्स आ रहे हैं कि लास्ट दिन पे हाउ वुड आई फील ये सारे पेपर्स जो चिपकाया मैंने इसको निकालते टाइम। ये थॉट आ रहा है कि पैकिंग कब स्टार्ट करनी है, बिकॉज पैकिंग में सिर्फ बुक्स ही पैक करने हैं, कपड़े वगैरह ऑलरेडी पैक्ड है, मैंने कभी इसको खोला ही नहीं पूरे साल में। देन और थॉट्स आ रहे हैं कि ये जो पहने हुए कपड़े हैं उनको प्लास्टिक में रैप करके पैक करना है या डायरेक्टली पैक करना है। और थॉट्स है कि शायद घर से और एक्स्ट्रा बैग मंगाना पड़ेगा क्या बुक्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 25 से 30 किलो सिर्फ बुक्स है। एंड फिर ये भी थॉट्स आ रहे हैं, क्या इनमें से कुछ बुक्स यहाँ छोड़ के जाने हैं या हटा देने हैं या किसी जूनियर को देने हैं। फिर ऐसे भी थॉट्स है कि एक्चुअली मेरा सेंटर ना इधर ही पास में रखा है, लगा है, जो कॉलेज लगा है मेरा, दैट इज नियरली 1 to 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो बहुत आसानी से मैं पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं कि 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो यहाँ से 10:30 बजे निकलेंगे, तो क्या खा के जाना चाहिए, वहां जाके क्या लेके जाना चाहिए कि मैं वो 2 घंटे में कुछ खाऊं, खुद को फ्रेश रखूं, खुद को थोड़ा एक्टिव रखूं। तो इसमें से एक भी थॉट ऐसा नहीं आ रहा कि 2 दिन बचे हैं, कितनी पढ़ाई हुई है, कितनी रैंकिंग आ सकती है। तो पता नहीं क्यों भाई, मतलब वो जो स्ट्रेस लेवल है ना वो पार हो चुका है। ये एग्जाम इतनी बार दे दिया ना कि अब ऐसा लगता है भाई, चुन्नू मुन्नू चीज है भाई, हाँ ठीक है, अगला लाओ अगला लाओ, ऐसा लग रहा है। तो इट इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग कि भाई अगर मैं प्रेशर में होता तो शायद आज पूरे दिन में एक भी पेपर ठीक से नहीं हो पाता, मैं एक क्वेश्चन पे अटकता एंड मैं उसी क्वेश्चन पे बैठ के रोता। बट दैट्स अ गुड थिंग कि स्ट्रेस नहीं आ रहा, वैसा वैसा वाला नेगेटिव प्रेशर नहीं बन रहा। दैट इज अ नाइस थिंग। एंड मतलब एकदम चिल माहौल है अभी। आज आई स्लेप्ट थ्राइस। एक बार मैं सुबह ऑलमोस्ट 8 to 11 सोया था। देन अभी शाम को आई स्लेप्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 3:30 to 5। तो अभी इतना सोने के बाद भी अभी आई एम स्लीपिंग बिकॉज भाई इतनी गर्मी है। अगर आई ईट समथिंग हल्का सा तो भी एंड फैन चला लूँ तो भाई नींद आती है। तो इतनी गर्मी में फैन बंद नहीं कर सकते। और इतनी गर्मी में अब नींद आ रही है तो पढ़ाई तो ऐसे भी नहीं मन लगेगा। तो एंड आई कांट हैव कॉफी बहुत ज्यादा एक ही दिन में। आई हैड कॉफी मिडनाइट में 2 बजे। आई कांट हैव इट फिर से। एक दिन में 1 ग्राम इज मैंडेटरी, उससे ज्यादा पार नहीं करना है। एंड आई इवन हैड पाइनएप्पल एंड एप्पल जूस टू कीप माई सेल्फ एक्टिव, थोड़ा फ्रेश लगना चाहिए, बॉडी को अच्छा फील होना चाहिए। एंडिंग डेज में बीमारी नहीं होनी चाहिए कोई। तो दैट इज दैट भाई। देखो, मेरा एक सिंपल एडवाइस होगा एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन कि योर माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जाम, एंटायर एग्जाम का जर्नी। आप स्टार्टिंग में क्या सोच रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंडिंग डेज में और एग्जाम टाइम में क्या सोच रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो try to think idiotic stupid things as much as you can, but it shouldn't waste your time। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करके बैठ के ओवरथिंक कर रहा था अबाउट वॉट एवर आई टोल्ड यू। ओवरथिंक नहीं था वो बस रैंडम शावर थॉट्स थे कि भाई ऐसे बैठा हूँ एंड सॉल्विंग पेपर, फिर सडनली किसी पे ऐसे आंख पड़ रही है तो इट्स लाइक अच्छा इसको भी निकालना है। फिर कपड़े वगैरह देखने हैं, फिर ये सब चीजें हैं कि दिमाग में, हाँ इतने सारे टिफिन वगैरह रखे हैं उनको पैक करना है। एंड सब कुछ ठीक से चेक करना है कि सब सॉर्टेड है या नहीं, सब बैग्स गंदे हैं, जो चप्पल मुझे नीट में पहन के जाना है उसको धुलना बाकी है, जो कपड़े मैंने नीट में पहनने वाला हूँ वो बैग में पैक करके रखा है उसको निकालना है। तो ये सब थॉट्स रैंडम है, बट आई एम नॉट सिटिंग एंड गिविंग माई टाइम टू ओवर थिंक अबाउट इट। तो आई वॉन्ट यू टू नो कि अगर आपको ऐसे कुछ भी थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज आप शांत जगह पे बैठिए। ट्राई टू लिसन टू रिलीजियस सॉन्ग्स या रिलीजियस थीम सॉन्ग्स। जरूरत नहीं है कि आपको हर एक संस्कृत मंत्र आना चाहिए। आप बस उसको सुने। ये अष्टकम है, फिर काल भैरव के इतने सारे गाने हैं,
फिर गणपति मूर्ति है, सॉरी गणपति आरती है। तो इतने सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, मैं सुबह से बहुत कुछ सुना मैं आज। तो मतलब एकदम अच्छा फील होना चाहिए, ये रूम ना प्रेशर में दबाव नहीं लगना चाहिए इसकी। जब आप बहुत नेगेटिव होते हो ना, तो आपको फील आता है कि आप रूम के अंदर हो और बहुत अजीब है माहौल। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप एकदम शांत, चिल एंड खुश लगने चाहिए, तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो पता है एग्जाम में ना आपकी गलती की वजह से एग्जाम खराब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। शायद इन्विजिलेटर कुछ कर दे या ट्रैफिक हो जाए, ये सब चीजें बात की बात है। तो आप फालतू में ओवरथिंक मत करना कि आप अगर बहुत बड़ी सिटी में रह रहे हो, वहां ट्रैफिक का इशू है, तो आप बैठ के सोचोगे कि व्हाट इफ उस दिन ट्रैफिक हुआ, व्हाट इफ मैं नहीं पहुंच पाया, व्हाट इफ मैं कोई एक इम्पोर्टेंट पेज भूल गया घर पे। तो ये सब चीजें मत सोचो, आप सब कुछ अच्छे से कलेक्ट कर लो। आप एक लिस्ट अभी बना लो कि क्या क्या जरूरत है, एंड मेन टाइम पे बस टिक करो कि लाइक अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे करो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेन टाइम पे जो पैनिक है ना, वो नहीं होना चाहिए। एग्जाम में भी अगर आप बैठे हो ना, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो, कम बैक टू इट लेटर। नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव मार्किंग मत होने दो। देखो, इफ यू सिट एंड क्राई ओवर 1 मार्क, तो शायद आप आगे 40 मार्क गवा दोगे। ये तो वेरी ऑब्वियस है। तो जितना आता है उतना सॉल्व करो, इट डजेंट मैटर आप कौन से रेंज में स्कोर कर रहे हो। उस टाइम पे उतना ही मैटर करता है कि आप मैक्सिमम किस रेंज तक पहुंच सकते हो। तो वो चीज करने के लिए आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए। आपने पिछले 3 से 4 से साल, जितने भी आपने साल लगाए इसमें पढ़ाई करने के लिए, जो भी लाइन आपने पूरे इतने टाइम में पढ़ी है, इफ यू सिट एंड ट्राई टू फोकस एकदम शांत मन से, कहीं ना कहीं हर एक लाइन आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रेजेंट है। तो ऐसे बहुत सारी लाइन्स हैं जो मैंने खुद इसी साल नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे लाइन्स हैं। लेकिन जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ एंड इफ आई क्लोज माय आईज, तो कहीं ना कहीं आई फील अ लिंक कि ये आंसर का इससे लिंक है थोड़ा बहुत। आई टेक इट एंड वो बहुत टाइम राइट आता है। एक दो बार रॉन्ग हो जाता है, ऑब्वियसली गेस नहीं करनी चाहिए नीट में, लेकिन बहुत ज्यादा बार राइट आ रहा है। अब मेरा क्या काम है भाई, आंसर मिल गया, अब मुझे उसके स्टेप्स देखने हैं, एनालाइज करना है, बस करेक्ट करना है। बस इतना ही काम है। तो एंडिंग डेज में प्लीज कोई प्रेशर मत लीजिए, आराम से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठिए। ठीक है, दीज आर द थॉट्स दैट शुड कम। ठीक है, रैंडम थॉट्स आने दीजिए, लेकिन नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। डू नॉट लेट एनी ऑफ दिस टू अफेक्ट यू एंड योर मेंटल स्टेट। घर वालों से अगर बात करके आपको टेंशन हो रहा है, तो प्लीज खुद को रूम में बंद करिए। अगर घर वाले पूछ रहे हैं इस बार हो जाएगा या नहीं, या कोई कॉल कर रहा है कि और बता हाल कैसा है, आखिरी 2 दिन बचे हैं, क्या हाल है, तो डू नॉट एंटरटेन दोज पीपल राइट नाउ। राइट नाउ फोकस ऑन योर ओन माइंडसेट। आप शांत जगह पे बैठिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छी चीजें सोचिए। आप आपको सपने देखने हैं, आप सपने देखिए, बट पूरा दिन नहीं। 5 मिनट 10 मिनट आप आंख बंद करिए, बस देखिए आप खुद को व्हाइट कोट में देख रहे हो, आप पेशेंट्स ट्रीट करते हुए देख रहे हो खुद को, आप सर्जरी कर रहे हो, आप ओटी में सीनियर मोस्ट डॉक्टर हो, ये सब चीजें देखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। दीज आर द थिंग्स जो आप खुश रखेंगे, दीज आर द थिंग्स जो आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए। दिन में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बस दैट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम फ्रॉम द मेन गोल। ठीक है, तो आप अभी जो भी कर रहे हो, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप रात भर सोए नहीं हो, या आप बहुत ज्यादा टाइम से एकदम दबाव में बैठे हो, तो प्लीज एक ब्रेक ले लीजिए। क्योंकि यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ, इवन आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ, कि एग्जाम की एक रात पहले मुझे प्रॉपर 8 से 10 घंटे सोना है अच्छे से। आई डो नॉट केयर मेरी कितनी पढ़ाई होगी लास्ट नाइट तक, मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मैं एग्जाम हॉल में बिना टेंशन के घुसूं, बिना नींद के घुसूं। क्योंकि वो दोपहर का टाइम है, वो बहुत क्रूशल टाइम है, उस टाइम पे नींद आती है, उस टाइम पे बॉडी को बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करता है, बहुत ज्यादा बहुत रेस्टलेस फील करता है, बहुत ज्यादा बॉडी एकदम ना इनएक्टिव लगती है। उस टाइम पे बॉडी को एक्टिव रखना है, तो मेक श्योर आप जैसे भी जा रहे हो सेंटर पे, आप साथ में एप्पल बनाना या ये सब कैरी करिए। आप एक लिस्ट देख लीजिए फ्रूट्स की, जो किस चीज में हेल्प करती है, जैसे ब्लूबेरीज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करती है, एवोकाडोज हो गया, ये सब मेमोरी रिटेंशन में हेल्प करती है। आपने जो जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं मेमोरी ट्रिगर होगी। अगर आपको कैफीन चाहिए, आपको कॉफी पीना है, तो कॉफी मत पीजिए, आप एप्पल खाइए, वो नेचुरल कैफीन है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एक्सेस कैफीन एक्यूमुलेट नहीं होगा, आपको हैंगओवर नहीं होगा, सो के उठने के बाद आपका हेडेक नहीं होगा। ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। आप नेचुरल वे से अगर कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी को वो प्रमोट भी करेगा।
क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो कैफीन है, जो हम ये पीते हैं कॉफी, वो टॉक्सिन है। एप्पल वाला कैफीन इज नॉट दैट टॉक्सिक एज कम्पेयर टू जब मार्केट से कॉफी खरीदते हैं। इसीलिए आप सब कुछ सोच समझ के खाइए पीजिए, ठीक है। ऑल्सो ऑरेंजेस प्लीज ले लेना। एक दो ऑरेंज खाने से आपका जो बॉडी है वो एकदम एक्टिव फील करेगा। ऑरेंज इज नोन फॉर एक्टिवनेस, बिकॉज बहुत सारे एथलीट्स वगैरह ऑरेंजेस बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं बिफोर मैच, आफ्टर मैच, कभी भी, क्योंकि उससे बॉडी ना एक्सरसाइज करने के मोड में जाती है। तब बॉडी को लगता है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो लास्ट कुछ दिनों में टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड, ठीक है। तो फ्रूट्स वगैरह खाइए, पानी बहुत ज्यादा अच्छे से पीजिए, लेमन जूस वगैरह, या जो भी हो, जो भी आपको लगता है आप वो सब करिए, लेकिन सही वे में करिए। अब डू नॉट टेक रिस्क, बाहर का खाना मत खाइए, कुछ रैंडम मत खाइए, एक्स्ट्रा कुछ ठूसिए मत, एक्स्ट्रा खाना मत खाइए, बहुत नींद आएगी। हल्का फुल्का खाइए, चावल थोड़ा सा खाइए, ज्यादा मत खाइए, आपको नींद आएगी। रोटी वगैरह जो भी खा रहे हो, एक ऑप्टिमम ऑप्टिमम जितना आप नॉर्मली खाते हो उतना ही खाइए। बस खुद को फोर्स मत करिए एक्स्ट्रा खाने का। अगर आप खा रहे हो एंड यू फील लाइक बार्बिंग, ठीक है, अगर आप उसी टाइम पे बार्ब करते हो तो स्टॉप इट देयर, क्योंकि दैट इज अ सिग्नल कि आपका पेट भर चुका है, यू कांट हैव मोर, ठीक है। तो ऐसा एक बोला जाता है, आई डोंट नो फॉर द फैक्ट, रीजन मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट स्टिल जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो लिमिट में करिए। एंडिंग डेज में डू नॉट टेक रिस्क विद योर बॉडी। एंडिंग डेज में पढ़ाई चाहे कोई कितना भी कर ले, चाहे कोई टॉप करने लायक भी पढ़ाई कर ले, उसका मेन टाइम पे माइंडसेट मैटर करता है। उसका मेन टाइम पे कितनी पढ़ाई की उससे मैटर नहीं करता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने शायद कुछ भी नहीं पढ़ा रहेगा, लेकिन उनको लॉजिकली आंसर निकालने आता होगा। तो उनके मार्क्स भी आपसे ज्यादा आ सकते हैं अगर आपने अपना माइंडसेट शांत नहीं रखा तो। इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं खुद जानता हूँ जो प्रैक्टिस टेस्ट समझ के नीट दे रहे हैं, जिनका पूरा बायो हो गया है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया है, बट दूसरा सब्जेक्ट नहीं हुआ है। तो ये सोच के वो लोग बोलते हैं अभी प्रैक्टिस दे देता हूँ, अगले साल मस्त एआई रैंकिंग लाऊंगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो प्रैक्टिस टेस्ट समझ के जा रहे हैं। तो आई वुडंट से कि मत दो भाई, वो तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा चॉइस है। आई वुड जस्ट से कि प्लीज अपना दिमाग शांत रखो। एंड जो लोग एकदम प्रॉपरली पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, इवन दो इट इज नॉट लाइक अ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर देम, तुम लोग इसको प्रैक्टिस टेस्ट समझ के जाओ। उससे क्या होगा ना, जब आप नॉर्मल एआईटीएस देते हो या नॉर्मल कोई मॉक टेस्ट देते हो तो आपका फीलिंग नॉर्मल होता है, आप एकदम ग्राउंड लेवल पे होते हो, कहीं उड़ रहे नहीं होते। तो आपका दिमाग ना कहीं इज फाइन टू गिव द टेस्ट एंड कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल नॉर्मली। तो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट समझ के जाते हो तो आपका बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि आपका माइंडसेट एकदम नॉर्मल लेवल पे होगा। आप खुद को फोर्स नहीं करोगे कि यार ये मेन टाइम है, मेन टाइम पे आंसर क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। खुद को कन्विंस मत करो, खुद को फोर्स मत करो। अगर आपको उस टाइम पे आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब है आंसर उस टाइम पे नहीं आने वाला है। तो डू नॉट फोर्स योरसेल्फ टू थिंक ऑन समथिंग पर्टिकुलरली, ठीक है। अगर आपके पास एंडिंग में 5 से 10 मिनट बच जाते हैं, तब आपको जितना फोर्स करना है आप खुद को सोचो, आराम से फोर्स करो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा मत करना। आराम से पेपर दो, पूरा ओएमआर देख देख के अच्छे से भरो, एकदम केयरफुली सब कुछ अच्छे से सॉल्व करो। एंड ट्राई टू मेक श्योर बस आपका माइंडसेट शांत हो, आपका माइंडसेट माइंडसेट एकदम ऐसे काम हो। आपको अच्छा लगना चाहिए, आप सुन के भी अच्छा बोल रहे हो, आप लाइक यू आर टॉकिंग विथ योर पीपल अराउंड यू, तो उनसे भी अच्छे से बात करो, या इंटरेक्ट करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है। जहां जहां से ट्रेसेस ऑफ नेगेटिविटी कहीं से भी आ रही है, उसको उधर ही रोक दो। यू डोंट हैव टू फेस एनी ऑफ दोज थिंग्स राइट नाउ। आप खुद को सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए काट के अलग रख दो, सारे बॉन्ड्स टाइज सब काट के अलग रख दो, शांत रहो, चिल करो एंड पढ़ाई करो। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आपके साथ है, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बस खुद को कन्विंस करो कि भाई आई एम हियर, सिर्फ आई नीड माई सेल्फ फॉर दिस एग्जाम, दैट इज इट, एंड आई हैव माई सेल्फ। बस हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। एंड यार प्रेशर मत लो यार, ये एग्जाम है, ये दिस वुड डिसाइड योर फ्यूचर, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम है, ये सोच के करो तो पढ़ने का मन करेगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको नॉलेज के नाम पे पढ़ो। ऐसे ऐसे मत पढ़ो कि दिस इज योर वे टू सक्सेस, ये सोच के पढ़ोगे ना तो आप फोर्स भी करोगे, कभी कभी वो चीज जाएगी नहीं दिमाग में। आप ऐसे पढ़ो कि भाई कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो पढ़ने में मजा आएगा। लुक इट लाइक अ हॉबी। तो दिस इज मी, दिस इज माई माइंड सेट इन लास्ट 2 days। पैकिंग करना बाकी है। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो एंड डू वेल इन लाइफ।